पुरानी बात है कि मैं ट्रेन से उतरा तो ऑस्ट्रेलिया मस्जिद स्टेशन पे एक मस्जिद है, चौक, ऑस्ट्रेलिया चौक। पुराना एक बंदा था, ऑस्ट्रेलिया गया था, फिर उस ऑस्ट्रेलिया बैंक भी बनाया था, ऑस्ट्रेलिया चौक भी, कोई पुराना बंदा था। खैर मैंने वहाँ नमाज पढ़ी और उसने साइकिल के पीछे ठेला लगाया हुआ था, छाबा बांधा हुआ था, उसके बाद फल लिया। उसकी हालत देखी मैंने कहा अगर मैं तुझे एक चीज़ बता दूं तो सारा दिन खुला पड़ता रहे। पढ़ा हुआ है? करे बिल्कुल थोड़ा सा। मैंने उसे एक छोटी सी दुआ लिख के दे दी। मैंने कहा सारा दिन इसको पढ़ते रहो, सारा दिन खुला पढ़ते रहो बस। उसे समझाए, उसके फायदे बताए, उसके नतायज, उसकी बरकत, उसके कमाला, थोड़ा सा उसको मैंने वक्त दिया। क्यों? एक दरवेश फरमाते हैं कि इंसान की हालत भी ऐसे है कि बकरी को डंडा दिखाओ भाग जाएगी, घास दिखाओ आ जाएगी। इंसान को नफा दिखाओ, नफा दिखाओ तो फिर इंसान करता है। मैंने वो दुआ थोड़ी सी मुख्तसर सी है, मसनून दुआ है, वो बता दी। अच्छा, उसके अंदर सच्ची तलब थी। वो असल में होता सच्ची तलब और यकीन पे है। अगर सच्चा जज्बा हो, सच्ची तलब हो और यकीन हो तो दुआ वो चीज़ बहुत फ़ायदेमंद होती है और बहुत नफ़ा देती है। उसने कुछ पढ़ा और खूब पढ़ा और बहुत ज़्यादा पढ़ा और हद से ज़्यादा पढ़ा और बहुत ज़्यादा। उसका फ़ायदा क्या हुआ और उसके बरक़ात क्या हुई? बकौल उसके कुछ ही अरसे के बाद, साल 2 साल कितने अरसे के बाद, साथ एक होटल बिक रही थी, चलता हुआ कारोबार था। कोई पहाड़ों का बंदा था, उसकी होटल थी, उसने वो खरीद ली, इतना पैसा हो गया। फिर दुकान एक और खरीद ली, फिर और खरीद ली। मैंने कई लोगों को ये दुआ बताई तो हत्ता कि कुछ लोगों ने यहां तक बताया कि आप दुआ हमसे वापस ले लें, गिने नहीं जाते। और यहां तक है कि पहाड़ जितना कर्जा हो, इस दुआ की बड़ी तासीर है। रिज़्क़ की वुसअत के लिए, रिज़्क़ की बरकत के लिए, गैबी निज़ाम हमारे साथ। मैं दुआ बताता हूँ। अल्लाहुम्मा अक्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा अक्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। तर्जमा थोड़ा सा बताऊंगा। अल्लाहुम्मा अक्फ़िनी, अल्लाह मेरी किफ़ायत कर, पर कर हलाल से, अन हलालिका, अल्लाहुम्मा अक्फ़िनी अन हराम, और हराम ना हो। व अग़निनी, मुझे गनी कर दे, थोड़ा नहीं मांगता, गनी कर दे। और गनी भी कैसा कर दे? अम्मन सिवाक, किसी का सवाली मोहताज ना बनाना, अपने दर का बनाना। एक दर्द हुजूरी हो जाइए, दर्द गदाई की करनी। अल्लाहुम्मा अक्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। कमाल चीज़ है। जो बंदा दीवाना होके वज़ू बेवज़ू हर हालत में दिन रात सैकड़ों हजारों इसको खुला पढ़े, चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने, अजब नताइज हैं। सारी दुनिया में 9/11 कोरोना है, अल्लाह पाक इसको ऐसे खिलाएगा पिलाएगा और इसकी नस्लों को खिलाएगा। दलील दूं? जितने भी मुजावर गद्दी नशीन आस्तानों के दरबारों के हैं, उनके लिए महंगाई की कोई हैसियत नहीं। आज इससे बढ़ जाए उनको कोई परवाह नहीं। उनके मुरीदीन उनको इतने हदाये, इतने गिफ्ट बिन मांगे में देते हैं। ये अल्लाह पाक कहते तेरी नस्लों को पाल के दिखाऊंगा। उनके बड़े यही वज़ाइफ, यही तस्बीहां, यही वजीफे कर करके गए थे उनके बड़े। आज उनकी नस्लों, उनके दरबारों, उनके खलीफों, उनके मुजावरों, उनकी नस्लों को अल्लाह पाक ऐसे बैठे खिला रहा है। ये उसका वादा है, मैं तुम्हें पालूंगा, तुम्हारी नस्लों को पालूंगा। और बाजों का 7 नस्लों का, बाजों का 3 नस्लों का, बाजों का 40 नस्लों का, बाजों का 70 नस्लों का वादा है। तो ये दुआ है। इस वीडियो शाह आलम सानी के दौर में शाहजहानाबाद में एक बाबा जी थे, गांव देहात में रहते थे। गांव देहात में जंगल से लकड़ियां चुनते थे, बेच देते थे। कोई छोटा सा जानवर लेते थे, उसको आगे बेच देते थे, बकरी, भेड़, जो भी। बाकी सारा दिन अल्लाह अल्लाह करते हैं। तो ये पेशे करके आप अपना पेट पालते हैं और किसी से सवाल नहीं करते। तो बादशाह ने कहा, मुगल बादशाह ने, मुझे उससे मिलाओ। उनके पास गए तो मुगल बादशाह ने उठते हुए उन्हें एक अशरफियों की थैली थी, बड़ी मोहब्बत से कहने लगे, आप ले जाएं, मेरे पास बहुत अशरफी हैं। देखिए, आपके पास तो फक्र है, गुर्बत है, तंगदस्ती है, सफेद पोशी है, कहाँ अशरफी है? कहा, मैं अगर दिखा दूंगा
اتنی آپ کے پاس بھی نہیں ہوگی۔ تو بادشاہ کو غصہ آیا، میری لے نہیں رہے، اپنے پاس ہے نہیں۔ تو بادشاہ نے کہا پھر دکھائیں۔ مسلح پہ بیٹھے تھے، مسلح اٹھا کے ایسے نیچے مٹھی بھرتے، ایسے مٹھی بھر کے ادھر پھینکتے، چھن چھن اشرفیاں، ادھر مٹھی پھینکتے، ادھر پھینکتے، ادھر پھینکتے، ادھر پھینکتے۔ بادشاہ پریشان ہو گیا، اتنی اشرفیاں پھینکی، کہا جیسے اولے برستے ہیں زمین سفید ہو جاتی ہے، اتنی اشرفیاں پھینکی، بس ایسے آتے اٹھاتے تھے، پھینکتے جاتے تھے، پھینکتے جاتے تھے، اور ہاتھ سے اشرفیاں نکلتی تھی ایسے جیسے بارش ہو رہی ہے۔ باپ قدموں میں پڑ گیا، کہنے لگا یہ اشرفیوں کا راز مجھے بھی مل سکتا ہے، کیونکہ اسے اپنے خزانے بھول گئے، اسے اپنے خزانے بھول گئے۔ یہ اشرفیوں کا راز کہاں مل سکتا ہے؟ کہا کیسے ملے گا؟ کہا استغفار کثرت سے کیا کر، استغفار کثرت سے کیا کر، استغفار کثرت سے کیا کر۔ زمین کے آخری 7ویں حصے میں، اب یہ لفظ ذرا غور سے سنیے گا، توجہ طلب ہے۔ کہا کہ یہ راز مجھے بھی بتا دیں، دنیا بھر گئی سفید ہو گئی، یہ مجھے بھی بتا دیں۔ ہاں ہاں، کہا استغفار کر لو۔ فرمایا جب تو استغفار کرے گا، اب سنیں جو لفظ کہنے لگا ہوں، اللہ 7 زمین کے نیچے کے جو خزانے ہیں وہ پہلی زمین پہ لے آئے گا، نیچے سے اوپر اللہ پہلی زمین پہ لے آئے گا، اور جب تو استغفار کو کثرت سے کرے گا، اللہ زمین کے اوپر خزانے آتے جائیں گے، آتے جائیں گے، آتے جائیں گے۔ پھر فرمایا 2 شکلوں میں تجھے خزانے ملیں گے، یا خزانہ اپنی اصلی حالت میں ملے گا، یا اللہ تیرے کاروبار میں، تیرے رزق میں، تیری عزت میں، تیری صحت میں، تیری برکت میں، تیری عطا میں اللہ خزانوں کے دروازے کھول دے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ خزانوں کے دروازے کھول دے۔ استغفار کر۔ فرمایا میں نے استغفار کیا اور بہت زیادہ کیا، اب عالم یہ ہے کہ میں نیچے سے مٹی اٹھاتا ہوں، اور مٹی اٹھا کے ایسی مٹھی میں ڈالتا ہوں، پھینکتا ہوں، اشرفیوں کی نیت کرتا ہوں، اشرفیاں بن جاتی ہیں، دینار سونے کی نیت کرتا ہوں، سونا بن جاتا ہے، ہیرے کی نیت کرتا ہوں، ہیرا، جواہرات، لال، زمرد، عقیق، مرجان، جس کی نیت کرتا ہوں وہ سارا کسدہ وہی بن جاتا ہے۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سبسکرائب بھی کروائیں۔ آپ لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ بنے، اللہ آپ کی تمام مشکلات کو ختم کرے گا۔